अभी आपने बहुत ही सुंदर सत्संग विचारों को श्रवण किया स्वामी श्री हरिप्रकाशन जी के द्वारा। आइए अब समय है आज की सूचनाओं को श्रवण करने का। मैं वीडियो टीम से आग्रह करूंगा कि वे बोलिए दिव्य गुरु। दिव्य विज्ञान अंतर जगत की प्रयोगात्मक अनुभूतियों पर आधारित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक नवीन प्रकाशन। महाराज जी परिवर्तन खंड कहते हैं। दिव्य महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की। जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी अक्सरा नूर महल में छोटे आश्रम की दीवारों पर कोई ना कोई श्लोक रामायण का, गीता का, गुरबाणी का, वो वेदों का लिखवाया करते थे। एक दीवार पर गुरु महाराज जी ने लिखवाया, सोई जानहि जहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अर्थात हे प्रभु, आपको वह ही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। वो जो आपको जान जाता है वो आपका ही हो जाता है। सोई जाने ही जहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। उसके ठीक नीचे गुरु महाराज जी ने लिखवाया गुरबाणी का श्लोक, तेरी कुदरत तू ही जाने और न दूजा जाने, जिसनु कृपा करी मेरे प्यारे सोई तुझे पहचाने। जिस पे आप कृपा करते हैं वही आपको पहचान सकता है। और गुरु महाराज जी ने अपने कक्ष के सामने वाले दरवाजे पर, उसके ऊपर दीवार पर लिखवाया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कि संत वचन मन काया से बहुत सहज होते हैं, बहुत शांत होते हैं। और जो मंच था छोटे आश्रम का ही, उसके ऊपर की उस पूरी कड़ी पर लिखवाया, मंच का जो बेस था, आधार था, वहाँ गुरु महाराज जी ने लिखवाया, ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया, चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया। अर्थात जो ध्यान साधना करते हैं, जो सेवा में मस्त रहते हैं, सत्संग गुरु आज्ञा में चलते हुए वे अपने जीवन में बहुत कुछ नया कर जाते हैं। वे ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त कर जाते हैं, ईश्वर में एकमिक हो जाते हैं। गुरु महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, मोही तो ही मोही अंतर कैसा। एक कहानी गुरु महाराज जी ने सुनाई। कुछ अभागे लोग भी ऐसे होते हैं जो इस रहस्य को समझ नहीं पाते। संत महापुरुषों की वाणियों को, इन श्लोकों को, इन चौपाइयों को समझ नहीं पाते हैं। इसके गुणार्थ को वो अपनी मन बुद्धि से ही समझने का प्रयास करते हैं। दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, एक बार एक संत एक गांव में गए। वहां पर एक अली हफीज नाम का किसान खेतों में काम कर रहा था। जो ही उसे मिट्टी में सना हुआ देखा किसान अली हफीज को, तो संत मुस्कुराए। संतों ने कहा, अली हफीज, तुम तो हीरों के मालिक हो और तुम मिट्टी में सने हुए हो।
और इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़े। उस समय अली हफीज को चाहिए था पीछे दौड़ता। वे किसान संतों के चरण पकड़ लेता कि मैं हीरो का मालिक कैसे हूं। I can only imagine how it is to be with you from the first day. लेकिन उसने अपने मन बुद्धि से संतों के इस वचन को समझने का प्रयास किया। संत तो उस गांव से निकल गए, महात्मा तो आगे की ओर बढ़ गए। किसान अली हफीज ने उस खेत को बेचा, अपने मकान को बेचा। संतों ने कहा है तो सच में मैं हीरो का मालिक हूं। और वो नगर नगर गांव गांव हीरे ढूंढने लगा, लेकिन हीरे कहीं नहीं मिले। एक महानगर में वो भीख मांगता हुआ मारा गया और उसके कफन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, तब उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। दिव्य गुरु जी ने कहा, संत कुछ दिनों बाद दोबारा उस गांव में आए और वहां लोगों से पूछते हैं कि वो किसान कहाँ है। तो उस समय गांव के लोगों ने कहा कि वह तो अपना खेत और मकान सब बेच गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। उसके कफन के लिए भी, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए भी चंदा इकट्ठा किया गया। एक महानगर में उसका देहांत हो गया था, भिखारी की अवस्था में। संत हैरान हुए, हीरो का मालिक, और वह इस प्रकार भीख मांगता हुआ मारा गया। दफनाने के लिए भी चंदा इकट्ठा किया गया। संतों ने कहा, उसका मकान कहाँ है? व्यक्ति ने एक घर की ओर इशारा किया। संत वहां पहुंचे, उस व्यक्ति से मिले जिसने उस घर को खरीदा था। वो सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे उसने हमें बेचा। वो हीरो की तलाश में जगह जगह निकल गया था, कोई संत उसको मिले थे। संतों ने कहा, वो तो मैं ही था। तभी अचानक उनका बच्चा खेलता हुआ बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ चमकदार पत्थर थे और जैसे ही संतों ने उस चमकदार पत्थर को देखा तो बच्चे को कहा कि बच्चे इधर आओ, ये तुम्हें चमकदार पत्थर कहां से मिले? उस बच्चे ने कहा, ये तो उस खेत में बहुत बह कर आया करते हैं जो अली हफीज किसान पिताजी को बेच गया है। संतों ने कहा, ये कोई चमकदार पत्थर नहीं है। उसके पिता की ओर देखते हुए, ये बेशकीमती हीरे हैं, मुझे उस खेत में ले चलो। खेत की ओर ले गए तो उसमें हीरों का स्रोत पानी की धार के साथ बह कर आ रहा था। बहुत से हीरे उस पानी की धारा में बहकर उसी के खेत में से निकल रहे थे। दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, हैरानी की बात तो यह है कि कोहिनूर का हीरा भी गोलकुंडा के उसी क्षेत्र से निकला। गोलकुंडा का निवासी अली हफीज, जिसके खेतों में हीरे निकलते थे, वो भीख मांगता हुआ मारा गया। गोलकुंडा डायमंड्स के नाम से आज बहुत से व्यापारी वर्ग वहां पर हीरे खरीदने आज भी जाता है। आशुतोष महाराज जी समझाते हैं, मानव तन ही वह खेत है। इस खेत के अंदर वह ईश्वर रूपी हीरा है। लेकिन मनुष्य संतों की शरणागति ना होकर, महापुरुषों की शरणागति ना होकर उस ईश्वर रूपी हीरे को बाहर ही बाहर ढूंढता है और वो बाहर ईश्वर कहीं नहीं मिलता। बाहर परमात्मा रूपी कोहिनूर का हीरा
जब परमात्मा रूपी हीरा कहीं भी प्राप्त नहीं होता और इंसान अपने से मनुष्य तन को गंवा देता है, कहाँ तो चौगुना करना था, चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया, सोई जाने ही जई दे जनाई। मेरी कृपा से तुम यहां आए हो, अपने स्वभाव को शांत रखो वचन मन काया से, और जो मैंने खजाना तुमको दिया है, जो ब्रह्म ज्ञान मैंने आपको प्रदान किया है, उसको साधना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और बढ़ाओ, उसमें और उन्नति करो। चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया। अली हफीज मत बनो, अपनी मन बुद्धि मत लड़ाओ। एक दिन गुरु महाराज जी सैर कर रहे थे और गुरु महाराज जी ने सैर करते हुए एक कहानी सुनाई। नूर महल की छत पर ही आशुतोष महाराज जी कहते कि एक संत बड़े मस्त थे, मस्ती में ध्यान साधना किया करते, उनके चेहरे पे बहुत नूर था। एक पेड़ के नीचे रहा करते थे। उन्होंने एक राजा को ज्ञान दिया। राजा के भीतर में बहुत प्रकाश हुआ, अनंत नजारे उसने भीतर में देखे। कुछ दिनों बाद राजा फिर संतों को मिला। गुरु महाराज जी सैर कर रहे हैं। सैर करते हुए सुबह की सैर में आशुतोष महाराज जी ये कथन, ये घटना हमें सुना रहे हैं। राजा ने कहा, अपने रथ को रोकते हुए नीचे उतर के प्रणाम किया, अपने संतों से कहा, हे गुरुवर, आप इतने मस्त कैसे रहते हैं, ध्यान में तल्लीन रहते हैं, आपके चेहरे पे कितना नूर है। इस वृक्ष के नीचे इतनी मस्ती में आप ध्यान साधना भक्ति कैसे करते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? संतों ने कहा, मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा, कल सुबह मेरे पास आना, सुबह सैर करेंगे। सुबह राजा आया, रथ से नीचे उतरा और संतों के संग वो सैर करने लगा। सुबह की वेला थी, अमृत वेला थी। जैसे ही आधा किलोमीटर सैर हुई, राजा ने कहा, आप बताइए ना कि आप मस्त कैसे रहते हैं, कैसे आनंद में रहते हैं। मैं राजा होकर दुखी हूं, इतना धन दौलत, इतने सैनिक, इतनी प्रजा, इतना मेरा नाम है, शोहरत है, क्या नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं दुखी हूं, परेशान हूं, चिंता में हूं। आप कैसे मस्त हैं, आप बताइए। बताते हैं राजन, थोड़ा और आगे बढ़िए। आशुतोष महाराज जी भी सैर करते हुए ये कहानी सुना रहे हैं। और जैसे 1 किलोमीटर हुआ, राजा ने कहा, बताइए आप क्यों मस्त रहते हैं, कैसे मस्त रहते हैं? मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे अभी जाकर वहां पर नाश्ता करना है। बताता हूं राजन, थोड़ा और आगे चले। संत अपनी मस्ती में बढ़ते गए। जब 1.5 किलोमीटर हो गया, राजा झुंझला गया। राजा कहता, बताइए, मंत्री आने वाले हैं, मेरी उनसे मीटिंग है, मेरी उनसे सभा है, मंत्रियों से मुझे सभा करनी है, बहुत विशेष बातचीत है, जल्दी बताइए आप मस्त कैसे रहते हैं। बताता हूं, और आगे चलते हैं, थोड़ी सैर और कर लेते हैं। जैसे ही 2 किलोमीटर पूरा हुआ, राजा बहुत परेशान हो गया, गुस्से में आ गया। आप बताते क्यों नहीं हैं, आप मस्त कैसे रहते हैं? प्रजा आने वाली है, अनेकों लोगों की मुझे शिकायतें सुननी है, बहुत काम धाम है मेरे पास, जल्दी बताइए आप, मुझे लौटना है। संत रुके और मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखते हैं। आशुतोष महाराज जी भी रुके और मुस्कुराते हुए गुरु महाराज जी बताने लगे। संतों ने कहा, इसी कारण राजा तुम दुखी हो,
तुमने सारा ध्यान संसार में लगा दिया है, पत्नी में, मंत्रियों में, प्रजा में, सबको तुम समय देते हो, इसीलिए दुखी हो। तुम मुझे समय नहीं देते हो। मैं कितनी बार तुमसे साधना का कह चुका हूं, साधना भी किया करो। ठीक है, प्रजा के कार्य करने हैं, राज कार्य देखना है, लेकिन तुम कुछ घंटे तो साधना करो, ध्यान तो करो। तुम मुझे समय नहीं देते हो, पत्नी को देते हो, मंत्रियों को देते हो, प्रजा को देते हो, लेकिन अपने गुरु को समय नहीं देते। आखिर क्यों? तुम साधना क्यों नहीं करते हो? इतना अत्यंत प्रकाश तुमने भीतर में देखा है। राजन, तुम एक नगर संभालते हो, इस नगर के ही राजा हो। मैं समस्त ब्रह्मांड को देखता हूं, समस्त ब्रह्मांड को देखने का कार्य मेरा है, लेकिन मैं ईश्वर पे सौंप देता हूं। ईश्वर के ध्यान में लीन होकर ईश्वर के आगे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखना। मेरे आगे पीछे ईश्वर ही ईश्वर है। ये ध्यान साधना है, वही मैंने तुमको प्रदान किया है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते हो। यही कारण है कि तुम दुखी हो और मैं मस्त हूं। इतना कहकर गुरु महाराज जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए गुरु महाराज जी अपनी मस्त चाल से कक्ष के भीतर चले गए और हम वहीं हाथ बांधे खड़े रह गए। कहीं ये कहानी हमारी तो नहीं है? क्या आपकी तो नहीं है? या आपकी तो नहीं है? क्या हम वो राजा तो नहीं है जो पूरे संसार को तो समय देते हैं, लेकिन साधना को, ईश्वर को, गुरु की सेवा को समय नहीं देते? इसीलिए हम लोग दुखी हैं, हम परेशान हैं। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह से कहा, दारा शिकोह, तुम गुरु मियां मीर की, अपने मुर्शद मियां मीर की आज्ञा में जो चलते हो, जगह जगह भक्ति का प्रचार करते हो, तुम उन सब बातों को छोड़ दो। दारा, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हें आगरे का किला दे दूंगा, इस कारागृह से मुक्त कर दूंगा, ताजमहल भी तुम्हारा है, तुम अपने गुरु को छोड़ दो, मियां मीर की बात मत मानो, आंख बंद करके ध्यान ना किया करो। दारा शिकोह जंजीरों में बंधा हुआ है, हाथ पांव गले में जंजीरें हैं। दारा शिकोह ने कहा, औरंगजेब, मुझे ताजमहल की जरूरत नहीं है, मुझे ये आगरे का किला भी नहीं चाहिए, ये सल्तनत मेरे किस काम की? मैं तो प्रभु की सल्तनत में मस्त हूं। बेगमपुरा जिस शहर का नाम, दुखन दो नहीं तय ठाव, हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का, बिन बाती पिन तेल। औरंगजेब को क्रोध आ गया, ताजमहल नहीं चाहिए, आगरे का किला भी नहीं चाहिए। दारा शिकोह, फिर तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। कोई फिक्र नहीं है मुझे, कोई चिंता नहीं है, मरने के बाद भी मेरी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाएगी। अंगद को प्रलोभन दिया गया, लंका तुझको दे दूंगा, बाली मेरा दोस्त है। रावण अंगद से कहता है, तुम मेरे साथ हो जाओ, राम को छोड़ो, ये क्या भक्ति तख्ती में पड़े हो। लेकिन उस समय अंगद ने भी सोने की लंका को ठुकराया और प्रभु राम के कार्य में, प्रभु राम की भक्ति में लीन हो गया। इसलिए भक्त कभी प्रलोभन में नहीं फंसता है, भक्त मौत से भी नहीं डरता है।
भक्त मूर्ख नहीं होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। वो राम कार्य के लिए हमेशा तैयार रहता है, हनुमान की भांति। इसलिए मस्त रहना चाहिए प्रभु की उस बंदगी में। आइए ऐसे भावों को श्रवण करते हैं। दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी तारिणी भारती जी व गुरु भाई अनूप जी के द्वारा। बोलिए दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की जय साचे दरबार की। जय। जो पाना था पा लिया, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। जो पाना था पा लिया, जो पाना था पा लिया, और क्या बाकी रहा। झूमता मन गा रहा। हो गए जब प्रभु ही अपने, अब न कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किसी से बैर है। ज्ञान सागर मन की गागर, ज्ञान सागर मन की गागर में समाता जा रहा। जो पाना था पा लिया, जो पाना था पा लिया, और क्या बाकी रहा। झूमता मन गा रहा। मस्ती मौलाई में है, दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की सल्तनत संसार की। जिंदगी जीने का हमको, जिंदगी जीने का हमको है मजा अब आ रहा। जो पाना था पा लिया, जो पाना था पा लिया, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्ती
साथी किसका होगा, रही सदा जो साथ में। नैया भव से पार लगा दे, स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, एक समंदर प्यार का है, आँखों में लहरा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। जो पाना था पा लिया, जो पाना था पा लिया, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय साचे दरबार की जय। आइए कुछ और सत्संग विचारों को हम श्रवण करेंगे। दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्या साध्वी परमा भारती जी के ही द्वारा हम मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे। रामचरितमानस कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। जिस पर राम की अपार कृपा होती है उन्हें ही सत्संग प्राप्त होता है। आइए साध्वी सुश्री परमा भारती जी। बोलिए दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय साचे दरबार की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। महाराज जी की कृपा से सजने वाली ये सत्संग सभाएं वास्तव में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और उससे ऊपर एक अच्छा साधक बनाने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करती हैं। ये सभाएं हमें ये समझाती हैं कि कौन से पहलुओं का हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं होना चाहिए और कौन से पहलुओं का हमारे जीवन में अभाव नहीं होना चाहिए। अभी आपने एक सत्संग सुना अहंकार पर। ये वो पहलू है जिसका इंसान के जीवन पर कभी कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर प्रकार से इंसान का केवल पतन ही करता है। आइए अब एक ऐसे पहलू के बारे में सुनते हैं जिसका अभाव हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पहलू की जय।